कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसे एक लड़की धमका रही होती है, अगर तुमने हमारे बारे में किसी को बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। फिर हम 4 दिन पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर अकामे उसे एक डायरी दिखाते हुए कहती है, तुम इसे पढ़ते क्यों नहीं हो। शिव कहता है, क्या फर्क पड़ता है, इसमें एक जैसा ही शेड्यूल लिखा होता है, वैसे भी इसे कोई भी नहीं पढ़ता। देखो तुम मुझे परेशान मत करो, इससे अच्छा तुम कोई जाके किताब पढ़ लो। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम हिमारी होता है। तुम इस बच्चे को क्यों डांट रही हो। वह कामे से कहती है कि तुम हमेशा साइतो से लड़ती क्यों रहती हो। मुझे इसे देखकर बहुत गुस्सा आता है, इसे देखते ही मारने का मन करता है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सियो, जो कि साइतो की बहन होती है। बड़े भाई, क्या फिर से तुम आपस में लड़ाई कर रहे हो। सुसुई साइतो के सर पर हाथ रखकर कहती है, सब ठीक हो जाएगा। हिमारी कहती है, तुम साइतो से हमेशा झगड़ा करती रहती हो, मुझे लगता है तुम्हें साइतो से प्यार हो गया है। ऐसा नहीं, भले भी ये दुनिया में आखिरी इंसान बचा हो, पर मैं इससे प्यार नहीं कर सकती। साइतो भी यही कहता है। साइतो घर की ओर जा रहा होता है, तभी उसके पास ग्रैंडफादर का फोन आता है। वह उसे चाय पीने के लिए अपने घर पे बुलाते हैं, लेकिन साइतो बोलता है, अभी मुझे किताब पढ़नी है। तुम्हारे पर हर चीज के लिए वक्त है, पर तुम्हें अपने ग्रैंडपा के लिए वक्त नहीं है। तुम ही हमारे कंपनी को आगे बढ़ाओगे। साइतो उनके इन्विटेशन को मना ही करने वाला होता है, तभी अचानक उसके आसपास बहुत सारे गार्ड आ जाते हैं एक लंबी कार के साथ। साइतो कार के अंदर बैठ जाता है। वह पूछता है कि आखिरकार कहाँ ले जा रहे हो। गार्ड कहता है, थोड़ी देर इंतजार करिए, आपको सब पता लग जाएगा। साइतो बताता है, कुछ समय पहले गोजो कंपनी कंगाल होने पर आई थी, तब मेरे ग्रैंडपा ने ही उसे कंगाल होने से बचा लिया। साइतो उस जगह पे पहुंच जाता है। अकाने साइतो को इस जगह देखकर चौंक जाती है। आखिर तुम इधर क्या कर रहे हो। मुझे इधर दादाजी ने बुलाया है। वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। अकाने बताते, मुझे तो अपनी दादी ने बुलाया है। वैसे मैं दादी के साथ लंच करने वाली थी, तुम्हारी शक्ल देखकर मेरा पूरा मूड ही खराब हो गया। तुम थोड़ा शांत नहीं हो सकते, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। वह दोनों फिर से बहस करने लगते हैं। तभी अचानक वहाँ पर उन दोनों के ग्रैंड पेरेंट्स आ जाते हैं और वे सभी साथ में मिलकर खाना खाते हैं। वह दोनों फिर से बहस करने लगते हैं। उनके ग्रैंड पेरेंट्स उन्हें देखकर खुश होते हैं, क्योंकि उन्हीं की तरह वह भी जवानी पे लड़ाई करते थे। साइतो बोलता, हम दोनों को यहाँ पर क्यों बुलाया है। ग्रैंड पेरेंट्स बोलते, तुम दोनों की शादी होने वाली है। साइतो कहता है कि आप जरूर मजाक कर रहे हो। अकाने कहती है, अभी तो हम बच्चे हैं। उसकी ग्रैंडमा कहते हैं, शादी के लिए 18 उम्र का ही होना जरूरी है। ग्रैंडपा कहते हैं, चियो और हम बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं, फिर मैंने दबाव में आके शादी कर ली और अपनी बीवी की हर जरूरत को पूरा किया। अब उस चीज को 10 साल बीत चुके हैं। हम दोनों ने पिछली जिंदगी बहुत ही अच्छे से जी, इसलिए अब हम चाहते हैं कि हम अपने पोता और पोती की शादी करा सके। लेकिन अकामे कहती है, मुझे ये शादी नहीं करनी, मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, मैं किसी के दबाव में शादी नहीं कर सकती। साइतो भी इस बात के लिए सहमत होता है। मुझे इस चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है और बताता है कि देश में जबरदस्ती शादी कराना कानून के खिलाफ है। ग्रैंडपा हंसते हैं, हम जानते थे कि तुम दोनों यही कहोगे। साइतो, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो ये सारी जायदाद इस कुत्ते के नाम कर दूंगा। अकामे अपने दादी के पास जाती है। दादी उसकी कुछ बात कहती है जिसे सुनकर वह शौक होती है। ग्रैंडपा कहते हैं कि इस चीज के लिए अच्छे से सोचो, मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ, और वह वहाँ से चले जाते हैं। अकामे कहते हैं, क्या सच में हमारी शादी हो जाएगी। साइतो बोलता है, तुम्हें क्या लगता है। साइतो बोलता है, आखिरकार तुम्हारी दादी ने तुम्हारे कान में क्या बोला। आखिरकार मैं तुम्हें इसके बारे में क्यों बताऊं। वह हमारे खिलाफ कुछ भी यूज कर सकते हैं, इसलिए हमें इसके बारे में जानना जरूरी है। मैं तुम्हारे कोई भी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। अकामे बिस्तर पे लेटे हुए साइतो के बारे में सोच रही होती है। तभी अचानक हिमारी का फोन आता है। अकाने पूछती है, अगर तुम्हारी फैमिली जबरदस्ती शादी कराने को बोले तो क्या करोगी। वे बताते हैं, मैं उसे रिजेक्ट कर दूंगी। अगर मैं दूसरे को पसंद करती हूँ तो मैं शादी क्यों करूँ। अकाने एक्साइटेड होती है, पूछती है कि तुम्हें किसी और पे क्रश है तो तुमने बताया क्यों नहीं। लेकिन हिमारी अपनी टॉपिक को चेंज कर देती है। हिमारी अकाने से पूछती है, तुम्हें कोई पसंद तो नहीं है। पसंद तो नहीं है, पर एक इंसान से नफरत जरूर है। अकाने पूछती है, जो शादी के बाद होता है उसके बारे में तुम्हें पता है। क्या पता है, क्या तुम्हें बच्चे चाहिए होंगे ना। हमारी मजाक में कहती है, कुछ ज्यादा नहीं, 100 बच्चे की जरूरत होगी। इधर हम साइतो को देखते हैं जो कि अकाने के बारे में सोच रहा होता है, जो उसे हमेशा स्कूल में बुली करती है। तो सुई पूछती है, आप किस वजह से परेशान हो। वह बताता है, दादाजी ने मुझसे एक डिमांड की मांग की है, अगर उनकी बात नहीं मानी तो वह कंपनी को किसी एक कुत्ते के नाम कर देंगे। वैसे आप क्या चाहते हैं, एक आजाद जिंदगी या कंपनी का मालिक बनना। साइतो बोलता है, वैसे तो दोनों। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं। साइतो क्लास के अंदर आता है और वह अकाने से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह पूरी तरह से उसे इग्नोर करती है। फिर हम 3 दिन बाद का सीन देखते हैं। ग्रैंडपा उनसे पूछते हैं, आखिरकार तुमने क्या सोचा है।
वे डिसाइड करते हैं कि वह दोनों शादी करेंगे क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। सायतो उठता है और कहता है कि चलो ग्रेजुएशन के बाद शादी की तैयारी करना शुरू कर देंगे। उसके दादू कहते हैं कि ये सब कुछ पहले से ही हो चुका है और हमने तुम्हारे लिए घर भी ढूंढ लिया है। सायतो कहता है मेरे पास स्कूल के बैग के अलावा और कुछ नहीं है। दादाजी कहते हैं हमने तुम्हारा सारा सामान पहले ही शिफ्ट कर दिया है और हमने तुम दोनों के मैरिज सर्टिफिकेट पहले ही जमा करा दिए। वह दोनों घर के अंदर आते हैं। सायतो दरवाजों को बंद करता है। तुम दरवाजा बंद क्यों कर रहे हो? अकाने इतने बड़े घर को देखकर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होती है। फिर वह दोनों बेडरूम में जाते हैं। वे देखते हैं कि उनके कमरे में एक ही बेड होता है। तभी उनके पास दादू का कॉल आता है। वे कहते हैं कि तुम दोनों की अब शादी हो चुकी है, इसलिए तुम दोनों को एक ही बेड पे सोना होगा और बताते हैं कि कोई भी सोफा और जमीन पे नहीं सो सकता। सायतो कहता है यहाँ पर कोई कैमरा तो नहीं छुपा? अकामे अपने सामान को रख रही होती है। क्या तुम्हें मदद चाहिए? नहीं, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। जैसे ही वे सीढ़ियों के ऊपर चढ़ती है वे नीचे फिसल जाती। सायतो उसे बचा लेता है और कहता है कि अगर तुम शादी के पहले दिन किसी को मरी हुई मिली तो इसका शक किस पे जाएगा? दादाजी ने उनके लिए पिज्जा रखा होता है। भले ही वे खड़ूसों पर वे केयर करना जानते हैं। जैसे ही सायतो पिज्जा खाने वाला होता है वह देखता है कि अकाने भी भूखी है। वह उसे खाने के लिए देता है। वह उसके खाने को मना कर देती है और कहती है कि एक कपल की तरह व्यवहार मत करो। वह बताता है एक कपल की तरह नहीं, साथ में मिलकर खा तो सकते हैं ना। अकामे उधर से खाना लेके चली जाती है। सायतो रात में सोने के लिए जाता है। तभी उनको एहसास होता है कि उनके बीच का गैप बहुत ही कम है। सायतो पूछता आखिरकार तुम शादी के लिए तैयार क्यों हुई? अकाने बताती कि मैं ये बता नहीं सकती। सायतो कहता अगर उन्होंने बच्चा पैदा करने की शर्त रख दी तो हम क्या करेंगे? गलती से सायतो का हाथ अकाने पे लग जाता है। वह उसके हाथों की उंगलियां पकड़ के कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाथ लगाने की? मैं तुम्हारी उंगलियां तोड़ दूंगी। इसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। अकाने सायतो से कहती है अगर तुमने हमारी शादी के बारे में किसी को बताया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। वैसे तुम इतनी नफरत करती हो मुझसे? ऐसी बात नहीं है, मैं अपने सीक्रेट के बारे में नहीं बताऊंगा। मुझे विश्वास नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम हमारे बारे में सबको बताना चाहते हो। मैं जरूर बताऊंगा। क्या तुम सच में बताओगे? जब मैं कह रहा हूँ कि मैं नहीं बताऊंगा। वह इस पे विश्वास करती है। इसके बाद ये लोग क्लास के अंदर जाते हैं। हिमारी बोलती तुम और सायतो क्या बात कर रहे थे? अकाने बोलती है मैं तो इसे समझा रही थी कि मुझे परेशान ना करे। सुसुई आकर पूछते कि भैया आप कल रात कहाँ पर थे, क्योंकि आपसे अलग सी महक आ रही है। हाँ, दादू नया शैम्पू लेकर आए हैं। लेकिन सुसुई बताती आज से एक लड़की की महक भी आ रही है। सुसुई बोलती है क्या तुमने शादी कर ली है ना? जब दादू बिजी थे तो मैंने आपके नए घर का एड्रेस पता कर लिया और आपने शादी भी कर ली, वो भी अकाने से। सायतो उसका मुंह बंद करके बाहर की ओर ले जाता है। मैं आपकी बात की सिगरेट क्यों रखूं? आपने शादी करने से पहले मुझे बताया भी नहीं। सुसुई बोलती आपको मुझे चुप रहने के लिए कुछ देना होगा। सुसुई बोलती आपसे आपकी जिंदगी मेरे हाथों में है। सायतो बोलता जिम क्लास से लौटने के बाद इतना जागे रहना मुश्किल ही होता है। तभी अकामे सायतो को धमकाने लगती है तुमने सारा सामान स्टोर रूम के बाहर रख दिया है। इन दोनों के झगड़े देखकर क्लास में खड़े बच्चे फुसफुसाते हैं कि ये हर वक्त कितना झगड़ा करते रहते हैं। हिमारी बताते हैं तुम दोनों इतना लड़ते हो कि हर जगह तुम्हारी बात होती है और सब कहते हैं कि तुम दोनों एक शादीशुदा कपल की तरह लगते हो। अकाने बोलती हम शादीशुदा नहीं हैं। अगले सीन में सायतो किताब पढ़ रहा होता है। तभी अकाने की आवाज आती है। वे देखती है कि हमारे फ्रिज में बहुत सारे जूस के बोतलें रखी हुई है। सायतो बताता है इसमें है विटामिन जो कि हमें रखेगी स्वस्थ। सायतो कप नूडल्स को भी दिखाता है। कहता है कि ये 3 मिनट में बन जाते हैं और ये स्वादिष्ट और स्वस्थ के लिए अच्छा होता है। अकाने ये सब देखकर बहुत ही शौक होती है। अकाने बोलती हमें इससे प्रोटीन कैसे मिलेगा? तभी सायतो प्रोटीन शेक दिखाता है। सायतो उसे ट्राई करने के लिए बोलता है। अकाने बोलते ये सब एक जंग है, ये खाने से कोई फायदा नहीं होता। अकाने डिसाइड करते कि वह यहाँ का खाना बनाएगी। अकाने मन में कहते है कि ये मेरा खाना चखते ही पागल हो जाएगा। सायतो इसे ऐसा हंसते हुए देख कहता है तुम ऐसे क्यों हंस रही हो? अकाने सायतो के लिए खाना रखती है। सायतो बोलता है इसमें बारूद या कील तो नहीं डाली? अकाने बोलती कुछ भी मत बोलो, तुम से खाओ। जैसे ही सायतो पहला निवाला लेता है तो उसे अपने बचपन की याद आ जाती है। अकाने बोलते क्या तुम्हें पसंद आया? सायतो बोलता है ये नॉर्मली घर का बना खाना है। अकाने उससे गुस्से से प्लेट छीन लेती है। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो मत खाओ, मैं किसी कुत्ते को खिला दूंगी। सायतो कहता है ये इतना बुरा भी नहीं है। सायतो सारा खाना खा लेता है। अगली सुबह जब अकाने सायतो को उठा रही होती है, सायतो सुसुई समझ के अकाने को खींच लेता है। अकाने गुस्सा
हो जाती है। साइतो बोलता है मुझे विश्वास नहीं था कि तुम मुझे जगाने आओगी। अकाने बोलते मैं तुम्हें जगाने नहीं आई थी, तुमने जो कल रात को खाना खाया था पर तुमने बर्तन नहीं धोए। अगर खाना बनाना मेरा काम है तो बर्तन तुम्हें धोने पड़ेंगे ना। साइतो बोलता तुम दूसरे साफ बर्तन भी यूज कर सकती हो ना। अकाने उसे बर्तन धोने को कहती है। अकाने बोलती है तुमने टॉयलेट में टॉयलेट पेपर क्यों फैलाए, सॉप के पेपर भी वहीं पे पड़े थे। साइतो बोलता वैसे भी मैं 1 महीने में एक बार ही सफाई करता हूँ। साइतो स्कूल जाते वक्त यही सोचता है कि हम दोनों की सोच कितनी ही अलग है, हम लोग साथ में कैसे रह पाएंगे। साइतो घर आने के बाद अपने फेवरेट वीडियो गेम खेल रहा होता है। तभी अकाने आती है, कहते है तुम्हारी वीडियो गेम की वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ। अकाने स्क्रीन तरफ देखती है तो कहती है कि तुम कितना अजीब सा गेम खेल रहे हो। साइतो बताता है कि जॉम्बिंग हंटिंग गेम है। अकाने कहती है कितनी गंदी गेम है, मैं इसके बारे में नहीं जानना चाहती। अकाने उससे रिमोट कंट्रोल छीनने लगती है। तभी अचानक डोरबेल रिंग बजती है, जिससे अकाने वह रिमोट कंट्रोल छोड़ देती है। वह साइतो से बोलती है तुम्हारा बचा हुआ सामान आ गया है। यहाँ पर साइतो रिफ्रेश होता है। साइतो अपनी सारी किताबों को रखता है। साइतो नहाने का डिसाइड करता है क्योंकि अगले दिन उसे फिर से अकाने से युद्ध करना है। साइतो नहाने के लिए बाथरूम में एंटर करता है तो वो अकाने को देखता है, फिर वह वापस निकल आता है। तभी साइतो को एहसास होता है मैं अभी अंदर गया, उसे पता भी नहीं लगा कहीं वो बेहोश तो नहीं हो गई। वह उसे बुलाता है पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। वह डिसाइड करता है कि उसे अंदर जाना चाहिए। उसको एहसास होता है कि ये तो सो रही है। साइतो अकाने को बाहर निकालता है पर उसका पैर फिसल जाता है, जिससे वह दोनों गिर जाते हैं। अकाने साइतो को इधर देखकर गुस्सा होती है। साइतो यहाँ से निकल जाता है। तभी बाद में अकाने को एहसास होता है कि वह सच में मेरी मदद ही करने आया था। रात में वह बात करने की सोचती है। साइतो कहता है मुझे नींद आ रही है। अगले दिन अकाने डेस्क पे सर रखकर रो रही होती है। तभी हिमारी कहती है तुम्हें क्या हुआ। अकाने बताते हैं मुझे ऐसे के साथ रहना पड़ रहा है जिसके साथ रहना बड़ा मुश्किल है। हिमारी बोलती है क्या तुम्हें साइतो के साथ रहना पड़ रहा है, मुझे तो लगा था तुम्हें उसे 1 साल से ही पसंद कर रही हो। ऐसा नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। फिर हम साइतो को देखते हैं जो को सुसुई के साथ बैठा होता है। भैया आप कुछ खा क्यों नहीं रहे हो। साइतो बोलता है हम दोनों एक पल के लिए भी अकेले होते तो हमारी लड़ाई हो जाती है। सुसुई बोलती है तुम उसे छोड़ दो। साइतो बोलता है मैं अब उसे नहीं छोड़ सकता क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो वो कंपनी एक कुत्ते के नाम कर देंगे। सुसुई बोलती है अगर तुम दूर नहीं रह सकते तो उसके पास चले जाओ। साइतो कहता है हम दोनों की पर्सनैलिटी बहुत ही अलग है। सुसुई साइतो को एडवाइस देती है आपको अकाने की बातों को समझना पड़ेगा, एक कंपनी का सीईओ ये आसानी से कर सकता है, तुम सही कह रही हो। इसके बाद साइतो घर की ओर जाता है। वहाँ पर अकाने खड़ी होती है। ऐसा देखकर वह तेजी से चलने लगता है। अकाने साइतो को पकड़ लेती है और कहती है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। तलाक की बात। अकाने बोलती नहीं नहीं, हमें हमारे बीच में और झगड़ा ना हो इसलिए हमें बात करनी चाहिए। वो लोग बैठते हैं और कहते हैं कि हमें कुछ रूल बना लेने चाहिए साथ में रहने के लिए। साइतो बोलता मैं कपड़े और बर्तन धो दूंगा। अकाने बोलते बदले में तुम क्या चाहते हो। अगर हम दोनों बेड में सोते वक्त टकराए तो तुम ज्यादा चिल्लाओगे नहीं क्योंकि बेड छोटा है इसलिए मैं इसलिए ये कह रहा हूँ। अकाने बोलते तुम अपना गेम हेडफोन पहन के खेलना। साइतो बोलता क्या तुम्हें डर लगता है। अकाने बोलती है मुझे ये सब पसंद नहीं है। आगे ये लोग बोलते हैं अगर हम दोनों एक दूसरे को 3 मैजिकल वर्ड्स बोले तो हम आपस में नहीं झगड़ेंगे। अकाने बोलती है अगर मैं खाना बना के लाऊं चखने के बाद तुम उसकी तारीफ करो क्योंकि खाना बनाने में काफी इफेक्ट लगते हैं। इसके बाद अकाने हिमारी को थैंक यू बोलती है उसकी मदद के लिए। साइतो कमरे के अंदर आता है। तुम मुझे छू सकते हो। साइतो बोलता मैं मुझे तुम्हें छूने का कोई शौक नहीं है, गलती से टच हो जाए ये बात हुई थी हमारी। अगले दिन स्कूल के बाद साइतो अकाने के लिए केक लाता है। अकाने सरप्राइज होती है, बोलती है कि ये तो मेरा पसंदीदा खाना है, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। साइतो बोलता है तुमने जो लेटर लिखा था उसमें मैंने देखा था। अकाने बताती है मैंने तो उसे एक कोने पे लिखा था जिसे कोई देख भी नहीं सकता। साइतो बोलता है मेरी अच्छी याददाश्त है इसलिए मुझे ये याद है। साइतो खाने के लिए थैंक यू बोलता है और ये खाना काफी अच्छा होता है। के बाद साइतो बर्तन को धोता है। साइतो कहता है अभी तक तो ये मेरे से चिढ़ चुकी होती है। तभी अचानक अकाने आ जाती है और कहती है कि लाओ मैं तुम्हारी मदद कर दूं इन्हें धोने में। तभी साइतो देखता है कि यह स्माइल करती हुई कितनी क्यूट लगती है। अगले सीन में साइतो बुक पढ़ रहा होता है। अकाने बोलती है मैं एक कैट मूवी लेकर आई हूँ जिसे मैं तुम्हारे साथ देखना चाहती हूँ। साइतो ये देखने के लिए तैयार हो जाता है। अकाने तो इस मूवी को देख रही होती है पर साइतो सो जाता है। मूवी खत्म होते ही अकाने उसे थैंक यू बोलती है उसके साथ ये मूवी देखने के लिए। साइतो बोलता है मुझे मूवी से ज्यादा गेम खेलना पसंद है, मुझे तो गेम खेलना आता ही नहीं है। चिंता मत करो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। 30 मिनट बाद ये गेम खेलते हैं और अकाने जीत जाती है। रात में जब अकाने सो रही होती है साइतो उसके ऊपर चादर डाल देता है। अकाने उसके लिए थैंक यू बोलती है। साइतो बोलता है अगली बार तुम्हारी पसंद का गेम खरीदने चलेंगे।
करेंगे। अकाने बोलते हैं तुम मुझे मेरे पहले नाम से बुलाया करो। अगले दिन स्कूल में साइतो डेस्क पे सो रहा होता है। अकाने आके उसका रबड़ रख देती है। तभी इमारी कहती है कि तुम्हारे और साइतो के बीच सब ठीक है ना, क्योंकि तुम दोनों अब लड़ नहीं रहे हो। क्या तुम दोनों की दोस्ती हो गई? मेरे और साइतो के बीच में दोस्ती हो ही नहीं सकती। इमारी कहते हैं मैंने कभी तुम्हें साइतो के पहले नाम से बुलाते हुए नहीं सुना। अकाने अचानक से घर की ओर जाने लगती है, लेकिन इमारी कहती है अभी तो पहला ही पीरियड है। साइतो लाइब्रेरी में कम्युनिकेशन स्किल की बुक पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पर सिसुई आ जाती है। वह साइतो की आंख को ढक देती है। सियो साइतो के हाथ में एक बुक देख लेती है। भैया आपको क्या बात करने में दिक्कत हो रही है? ये बताता है कि हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाने में आसानी होगी। बाद में साइतो अकाने से पूछता है क्या तुम स्कूल के बाद मेरे साथ शॉपिंग पे चलोगी? अकाने बोलते क्या तुम मुझे डेट के लिए पूछ रहे हो? वह जल्दी से एक क्लास में ले जाता है। साइतो कहता है ये डेट वेट नहीं है, असल में अगर तुम घर का सामान लेने चाहती हो तो इसलिए मैं साथ में चलता हूँ। अकाने इस बात के लिए मान जाती है। क्लास के बाद इमारी अकाने को रोक लेती है और उसे अपने साथ खाना खाने के लिए बोलती है। अकाने इमारी को मना कर देती है क्योंकि वह और कहीं जाने वाली है। इमारी बोलते है क्या तुम्हारा नया दोस्त है? मुझे भी उससे मिलवाओ ना, तुम उसे जानती हो। इमारी कहते हैं यहाँ तक मुझे पता लग रहा है कि तुम साइतो की बात कर रही हो। अकाने घबरा जाती है और वहाँ से निकलने लगती है। तभी अचानक अकाने सुसुई के ऊपर पैर रख देती है। सुसुई बोलते हैं मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सुसुई बोलती है तुम्हारे और साइतो के प्लान के बारे में पता है, लेकिन अकाने कुछ जवाब दिए बिना ही वहाँ से निकल लेती है। अकाने साइतो का इंतजार कर रही होती है। कहती है कि ये तो डेट की तरह नहीं लग रहा है, ये तो नॉर्मल काम की तरह है। ये लोग अपने नजदीक के मार्केट में जाते हैं। साइतो कुछ एग को उठाता है। अकाने बोलते तुम उसके दाम तो देख लो, सभी सेम तो है। तभी हम कुछ भीड़ को देखते हैं जहाँ पर सस्ते दाम पर मीट मिलने वाला होता है। अकाने भी उसे लेने के लिए जाती है पर वह ले नहीं पाती। साइतो भी उसकी मदद के लिए जाता है पर उन दोनों को कुछ नहीं मिल पाता। अकाने बोलती है अगली बार हम ट्राई करेंगे। साइतो कह रहा है अब की बार मेरे से नहीं हो पाएगा, लेकिन अकाने बताती है ऐसा मत सोचो, तुम अगली बार कर लोगे। साइतो जोश से भर जाता है। घर जाते समय साइतो बोलता है तुम बड़े सोच समझ के खर्चा करती हो, एक दिन चल के तुम अच्छी वाइफ बनोगी। वह बोलती हम तो पहले से ही शादीशुदा हैं। रात में अकाने साइतो की उंगल को अपनी ओर देख लेती है। अकाने गुस्से में बोलती है सच सच बताओ तुम मेरे साथ क्या करने वाले थे? साइतो बोलता है मैं तो बस तुम्हारे चेहरे को देख रहा था। अकाने बोलती है तुम मुझे अच्छे से बताओ। साइतो बोलता तुम सोते वक्त बहुत ही ज्यादा क्यूट लगती हो। अकाने उसे सहमति दे देती है उसे सोते हुए देखने के लिए। अगले दिन अकाने खाना बनाते वक्त ब्रेड को जला देती है। साइतो मदद के लिए बाहर आता है पर साइतो ने कपड़े नहीं पहने होते हैं। स्कूल के बाद ये दोनों ब्रेड खरीदते हैं या आपस में शेयर करते हैं। इमारी इन दोनों को एक साथ देख लेती है। अकाने बोलती है हम दोनों साथ में नहीं है, साइतो मेरा पीछा कर रहा था इसलिए मैं इधर हूँ। इमारी बोलती है तुम दोनों को देखकर ऐसा नहीं लगता। रात में अकाने आने वाले क्यूज के लिए तैयारी कर रही होती है। साइतो बोलता है कि मैं एग्जाम के वक्त पढ़ाई नहीं करता हूँ, पूरा ध्यान मेरा क्लास में ही होता है और मुझे सब याद रहता है। वह उसके लिए स्ट्रॉबेरी सैंडविच लेकर आता है जिसे खा के उसे अच्छा लगता है। अब मैं क्यूज की तैयारी अच्छे से कर सकती हूँ। अकाने स्कूल में चलते चलते गिर जाती है। तभी वहाँ पे इमारी आ जाती है। कहती है कि तुम्हें नींद में नहीं चलना चाहिए, चोट लग सकती है। अकाने बोलती है मैं पढ़ाई की वजह से सो नहीं पाई। इमारी बोलती है तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। अकाने जोश में कहती है भले ही मैं अपनी हेल्थ पे ध्यान ना दे पाऊँ पर मैं क्लास में टॉप आके रहूंगी। इमारी बोलते है तुम कुछ भी कर लो पर साइतो को पीछे नहीं कर सकती। अकाने फिर से जोश में आ जाती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे हरा के रहूंगी। इमारी बोलती है अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, क्या तुम उसका ग्रेजुएशन तक पीछा करने वाली हो? अकाने बोलते है बिल्कुल भी नहीं, लोगों को लगेगा कि मैं उसे पसंद करती हूँ। रात में साइतो अकाने के लिए सैंडविच लाता है। साइतो देखता है कि अकाने को फीवर है। साइतो उसका फीवर कम करने के लिए उसके सर पर कपड़ा रखता है। अकाने बीमार होते वक्त भी बोलते है कि मुझे अभी पढ़ाई करनी है क्योंकि आगे चल के मुझे डॉक्टर बनना है और लोगों की मदद करनी है। हमारी फैमिली इतनी अमीर नहीं है कि मैं एक मेडिकल स्कूल में पढ़ सकूं। आगे बताते हैं कि अगर मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हो जाऊं तो मेरी ग्रैंड माँ मुझे पढ़ने देंगी। अकाने साइतो की तारीफ करती तुम तो बड़े आसानी से टॉप स्कोर हासिल कर लेते हो। तभी अकाने बोलते तुम मेरे लिए एक इंस्पिरेशन हो। तभी उसको एहसास होता है कि उसने क्या बोल दिया। वह उसे कहती है कि तुम ये जो भी सुना वो भूल जाना। अकाने का टेम्परेचर अभी भी बहुत ज्यादा होता है। साइतो उसके लिए एम्बुलेंस बुलाता है पर अकाने मना कर देती है अभी तुम्हारी तबीयत बहुत खराब होती जा रही है। साइतो को कोई भी टैक्सी नहीं मिलती इसलिए वह अकाने को अपनी गोद में उठा के चलने लगता है। साइतो चलते हुए कहता है तुमने कभी अपने सपने के बारे में नहीं बताया। वह उसे ओवर मोटिवेट करता है कि तुम जरूर एक दिन डॉक्टर बनोगे।
होगी। अकाने को नॉर्मल बुखार होता है, इसलिए वो ठीक हो जाती है। कई हफ्ते बाद अकाने साइतो से अच्छे से बात करती है। साइतो ने उसकी सारी बातें को रिकॉर्ड कर लिया होता है। वह उसके फोन लेने के लिए पीछे भागती है। स्कूल में साइतो हिमारी से मिलता है। वह उसे बधाई देती है कि क्यूज में अच्छा स्कोर किया। हिमारी उसके पास आ जाती है, जिसे साइतो घबरा जाता है। बाद में हिमारी वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर अकाने आ जाती है। वे साइतो से कहते हैं तुम्हें दूसरी लड़कियों के इतने पास नहीं जाना चाहिए। अकाने साइतो के पीछे दौड़ते हुए कहते हैं कि तुम रुक जाओ। आखिर क्यों? वे उसका लंच देते हुए कहते हैं कि तुम इसे भूल गए थे। अकाने बोलते हैं मुझे लगता है कि तुम्हें मेरा बनाया हुआ खाना पसंद नहीं है। साइतो कहता है बल्कि मुझे बहुत पसंद है घर का बनाया हुआ खाना। अकाने शर्माने लगती है और कहती है कि तुम इस खाने को पूरा खत्म कर देना। लंच में सुसुई साइतो से उसका लंच मांगती है। सुसुई कहती है मुझे भूख लगी है और बड़े भाई का फर्ज होता है छोटी बहन की मदद करना। साइतो बोलता है ऐसे कह रही हो जैसे तुमने सुबह से कुछ खाया ही नहीं हो। वे बताते उसने सुबह से केवल 3 राइस बोल खाए हैं। इसका मतलब तूने मुझसे ज्यादा खाया। सुसुई कहते हैं मुझे घर का खाना बना हुआ अच्छा लगता है। तो उसका मुंह बंद कर देता है। आसपास खड़े क्लासमेट कहते हैं कि तुम्हें उसके साथ खाना शेयर करना चाहिए। तभी हिमारी देखती है कि अकाने और साइतो का लंच बॉक्स सेम है। वहाँ खड़े क्लासमेट कहते हैं जरूर ये दोनों डेट कर रहे हो। हम दोनों डेट नहीं कर रहे। क्लास में खड़े सारे क्लासमेट को उन दोनों पे शक होने लगता है। दोनों हमेशा एक साथ रहते हैं। साइतो इन्हें समझाने की कोशिश करता है, तभी वह देखता है कि उसका लंच वो खाली हो चुका है। सुसुई उसका सारा खाना खा चुकी थी। सुसुई बोलती तुम्हें मुझे शुक्रिया बोलना चाहिए, मैंने सारे एविडेंस मिटा दिए हैं। अगले सीन में हम देखते हैं हमारी साइतो के पास जाती है और पूछती है जो तुम आज लंच में खाना लेकर आए थे वो अकाने ने ही बनाया था ना। वह बोलता है हम दोनों को एक जैसा ही फ्रोजन फूड पसंद है। या तो ये बात है या तो उसने आज मुझे कॉफी किया। हमारी कहती है क्या तुम उसे डेट नहीं कर रहे? साइतो मना कर देता है। रात में अकाने को सोते वक्त भूत दिखाई देता है। वह डर के मारे चिल्लाती है देखो वहाँ पर भूत है। साइतो कहता है वहाँ पर कुछ नहीं है, जाके तुम सो जाओ, मुझे यहाँ पर डर लग रहा है और तुम सो रहे हो। वह चेक करने के लिए वहाँ से जाने की कहता है पर अकाने उसे पकड़ लेती है, तुम यहाँ से मत जाओ। बाद में साइतो किताब पढ़ रहा होता है। तभी अकाने आती है, कहती है कि अभी मैंने भूतों के पैरों के निशान देखे हैं। साइतो कहता है कि अगर तुम्हें विश्वास है तो उसकी फोटो खींच के लेकर आओ। वह रोने लगती है, कहती है कि अगर मेरे फोन में भूत घुस गया तो वह फोन ब्लास्ट हो जाएगा। अकाने पढ़ रही होती है। साइतो कहता तुम क्या कर रही हो? अकाने बोलती है मैं तुम्हें भूतों से बचाने की कोशिश कर रही हूँ। साइतो बोलता है तुम अपने रूम में जा सकती हो। साइतो बाथरूम के लिए जाता है। अकाने भी उसके पीछे पीछे आती है और वे दरवाजा पीटने लगती है कि तुम दरवाजा खोल के ही रखो। अकाने को डर लग रहा होता है, इसलिए वह साइतो को कहती है कि क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो, मैं नहाने जा रही हूँ। वह बाहर की ओर बैठ जाता है। अकाने बोलते क्या तुम अभी भी वहीं पे हो? पर साइतो कोई जवाब नहीं देता। वह चेक करने के लिए बाहर निकल आता और उसने कुछ नहीं डाल रखा होता है। तो साइतो कहते है तुम जाके पहले कपड़े पहनो। अगले दिन स्कूल में सुसुई को एहसास होता है कि ये अकाने के साथ खुश नहीं है। साइतो कहता है कि तुम्हें कैसे पता है कि मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ? सुसुई बोलते तुम्हारी बात करने के तरीके से, आपको जब कंफर्ट चाहिए होता है तो आप मेरी ओर खींचे चले आते हो। साइतो उसे नीचे उतारता है कि तुम्हारे लिए यहाँ खड़ा होना खतरनाक है। साइतो उसे बताता है कि अकाने को लगता है कि हमारे घर में भूत है। सुसुई बोलती मैं तुम्हारे घर आकर पता करूंगी भूत है भी नहीं। बाद में सुसुई बोलती है अकाने तुमने और भैया ने शादी कर ली है ना। वह दोनों सुसुई को बाहर ले जाते हैं पकड़ के। अकाने साइतो के ऊपर गुस्सा होती है क्योंकि उसने बता दिया हमारी शादी के बारे में। वह बोलता है मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया। सुसुई बोलती है अकाने सच बोल रही है। सुसुई बोलते मैंने सब कुछ खुद ही पता लगा लिया। सुसुई बताते है कि मुझे पता है कि तुम्हारे घर में भूत का घुसेरा है और बोलती है और तुम्हें शराब लग सकता है। अकाने के सभी सब्जेक्ट के मार्क्स 50% से नीचे गिर जाएंगे। अकाने बोलती है तुम इसका कोई हल तो निकालो। सुसुई बोलती है उसके लिए मुझे तुम्हारे घर चलना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं कुछ कर सकती हूँ। सुसुई साइतो की स्टडी रूम को देखने को बोलती और कहते हैं जरूर भैया यहाँ पर डटी बुक पढ़ते होंगे। अकाने ये सब मना करती है करने को। साइतो कहता मैं तो खाली नॉर्मल किताबें ही पढ़ता हूँ। सुसुई कमरे के अंदर जाती है और वह अंडरवेयर को ढूंढ लेती है। अकाने ये देखकर शर्मा जाती है। साइतो उससे अपना अंडरवेयर लेने लगता है। इसके बाद सुसुई अकाने के स्टडी रूम को चेक करती है। अकाने बोलते मेरे रूम में कोई भूत वूत नहीं है, चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। अकाने बोलते जब मैं सो रही थी तब मैंने वहाँ पर एक साया देखा और वह ज्यादा बड़ा नहीं था, वह एक बच्चे की तरह था। सुसुई बोलती है मैंने जान लिया कि भूत प्रेत कौन है, वो और कोई नहीं वो तो मैं ही हूँ। क्या कह रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है? सुसुई बोलती है कुछ दिनों से मैं चोरी छुपे तुम्हारे घर को चेक करने के लिए आती हूँ। तो बताती है उसने ही दारू से घर की चाबी ली थी। आगे सुसुई बोलती है अब हमारा केस सॉल्व हो चुका है, इसके बदले आप मुझे तुम खाना खिला दो। सुसुई बोलती है अकाने का बना हुआ लंच काफी अच्छा लगा मुझे। अकाने उसके लिए खाना बनाने के लिए रेडी हो जाती है। वह खाना खाती है। साइतो उसके चेहरे को
पहुंचता है। बाद में सुसुई साइतो के साथ मिलकर गेम खेलती है। अकाने इन दोनों को एक साथ देखकर जेलस होती है। साइतो बोलता है क्या हुआ? अकाने बोलती है कुछ भी तो नहीं। रात में बेड पर अकाने बोलती है फाइनली अब हम अकेले में बात कर सकते हैं। अकाने बोलती है मुझे तुमसे बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं। वह बोलती है तुम बता देते कि वह केट गेम हमारे लिए था, तुम इतनी बिजी थी इसलिए मैं बता नहीं पाया। वह दोनों फिर से बहस करने लगते हैं। वह उससे सारी कंप्लेंट सुनाने लगती है। अकाने बोलती है तुम्हें सुसुई को कम दुलारना चाहिए। तभी अचानक वहाँ पर सुसुई आ जाती है और कहती है कि मैं भी भैया के साथ सोना चाहती हूँ। जब हम घर पे होते हैं तो मैं भैया के साथ ही सोती हूँ। सुसुई बोलती है बचपन से ही मैं भैया के साथ ही सोई हूँ, इसलिए मुझे भैया के साथ रहना अच्छा लगता है। और कहते है तुम केवल अकेली ही भैया पे हक नहीं जमा सकती। अकाने बोलती है हमारी शादी जबरदस्ती करा दी गई है। सुसुई बोलती है तुम जमीन पे इसलिए नहीं सोती क्योंकि तुम भैया के साथ रोमांस करना चाहती हो। अकाने बोलती है ऐसा नहीं है और कहती है तुम मेरे साथ सो सकते हो। आगे सुसुई बोलती है जब मैं भैया के साथ रहती हूँ तुम्हें जलन होती है ना। अकाने बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है। सुसुई बोलती है तुम मुझे बुद्धू नहीं बना सकती हो। आगे सुसुई बोलती है जब तक तुम कहोगी नहीं तब तक भैया समझेंगे नहीं। अकाने बोलती है मैं क्या कहूँ। सुसुई सो जाती है। अकाने बोलती है तुम अपनी बात पूरी तो करो।